जब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं उसके अंदर हम 13% से लेके 55% भी मार्जिन आप इसमें ले सकते हैं। जब हम मिलेट की बात करते हैं सबसे ज्यादा जो बिकने वाली कैटेगरी है उसमें सबसे पहले आता है रेडी टू ईट कैटेगरी, उसके बाद डेली कंज्यूमेबल्स एंड थर्ड कैटेगरी रेडी टू मेक की आती है। बच्चों के सेगमेंट के अंदर ज्यादा चलती है, दैट इज नूडल्स एंड पास्तास। जब हमने शुरुआत की थी तब ज्यादातर टीयर 1 सिटीज के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों के अंदर ज्यादा थी, मगर धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि टियर 2 सिटीज के अंदर आज के टाइम पे गोल्ड माइन फॉर मिलेट प्रोडक्ट्स। मिलेट के अंदर बिजनेस करना बहुत सारे सेगमेंट्स में पॉसिबल है। फार्मिंग साइड में कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग साइड में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब हम मिलेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि मिलेट की कितनी कैटेगरीज हैं और सबसे ज्यादा जो बिकने वाली कैटेगरी है उसमें सबसे पहले आता है रेडी टू ईट कैटेगरी, जिसके अंदर नमकीन आते हैं, कुकीज आते हैं, आपके खाखरा आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम डेली में चाय नाश्ता के साथ कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो हमारा कैटेगरी आता है वो कैटेगरी आता है डेली कंज्यूमेबल्स की। उन कंज्यूमेबल्स के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं कि मिलेट्स जो रॉ मिलेट्स हैं या रॉ आटा है मिलेट्स का, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। एंड थर्ड कैटेगरी जो आती है वो रेडी टू मेक की आती है, मतलब कि ऐसी चीजें जो स्नैक्स की तरह हम इवनिंग टाइम में या फिर एक बच्चों के सेगमेंट के अंदर ज्यादा चलती है, दैट इज नूडल्स एंड पास्तास। ये तीन ही कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा टॉप पे हैं, स्पेशली इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। जब हमने शुरुआत की थी 2021 में, तब हम देखते थे कि ज्यादातर टियर 1 सिटीज के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों के अंदर ज्यादा थी, मगर धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि टियर 2 सिटीज के अंदर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई है, आज के टाइम पे टियर 2 सिटीज आर द गोल्ड माइन फॉर मिलेट प्रोडक्ट्स। जितना आप सोचते हैं कि ये टियर 1 सिटीज के अंदर भाग दौड़ वाले लोग लेंगे, वहां पे टेस्ट फैक्टर, उनको इजी टू मेक वाले प्रोडक्ट्स ही चलते हैं। बट अगर ओवरऑल की बात करें तो टियर 2 सिटीज विंस द रेस एंड देन टियर 1 सिटीज कम इन टू हैंड। राइट, सो जब हम टियर 3 सिटीज या रूरल इंडिया की बात करते हैं तो देखिए ये हमारा सबसे बड़ा हार्वेस्ट, हमारी बैकबोन है, मिलेट्स की बैकबोन है। तो ये हो नहीं सकता कि वहां पे लोग खाते कम हैं, ठीक है। रूरल इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी नेटिव रेसिपीज हैं जो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट आप कहीं भी जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ज्वारी मिलेगा, वहाँ की ज्वारी की भाकरी मिलेगी, राब मिलती है राजस्थान में। तो ऐसा नहीं है कि नेटिवली रूरल इंडिया के अंदर मिलेट्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, जो वहां पे उगता है वो जरूर खाया जा रहा है। बट जो भूल चुके हैं, जैसे कि हम लोग रागी की बात करते हैं, कंगनी की बात करते हैं, नॉर्थ साइड के अंदर कंगनी बहुत ज्यादा भूल चुके हैं उगाना। तो जब उगाना ही भूल चुके हैं तो उनके रिचुअल्स जो होते थे, जिस तरीके से वो फेस्टिवल्स में यूज हुआ करता था, वो भी कम हो गया। वो हम लोगों ने जब रिवाइव किया है, आज के टाइम पे नेटिव एरियाज के अंदर लड्डूज हो गए, खिचड़ी हो गई, एनर्जी बार्स बनते हैं, वैसे ही वहीं पे चिक्की बनती है। तो ये प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स के अंदर वापस से आया है। एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो भी आंगनवाड़ीज है उसके थ्रू भी मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी स्कूल्स हो गए या जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको भी ये फीड किया जा रहा है। सो रूरल इंडिया के अंदर जो फॉरगॉटन था दैट इज कमिंग बैक, जो ऑलरेडी रूट्स के अंदर था दैट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर। एंड किसान आज के टाइम पे जब हम उनके साथ काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम अच्छा हुआ कि ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पानी बचता है, पेस्टिसाइड नहीं लगता। सो इन द रूरल साइड इसकी डिमांड एंड एक्सेप्टेंस इज गेटिंग बैक, और जैसे जैसे ये बैक आएगी वैसे ही इंडिया का बैकबोन भी स्ट्रॉन्ग होगा इन द मिलेट साइड। जैसे कि आपने बिजनेस की बात करी, मिलेट के अंदर बिजनेस करना बहुत सारे सेगमेंट्स में पॉसिबल है। आप
फार्मिंग साइड में कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग साइड में कर सकते हैं। मैं अपने सारे सेशंस के अंदर पूरा चार्ट बना के बताती हूँ कि कितने तरीके के सेक्टर्स हैं। आप को पैकिंग के अंदर, एनपीडी मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आपका वो बैकग्राउंड है जहाँ पे आप पेटेंट कुछ नया बना सकते हैं। सो मेनी वेज टू फाइंड आउट व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू कैन मेक। मगर वहीं पे एक अच्छा चीज ये आता है, हर एक कैटेगरी, हर एक प्रोसेस के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आप जब देखेंगे कि बहुत नई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इसके अंदर निकलेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, आज के टाइम पे सब स्नैक्स के अंदर, कुकीज के अंदर थोड़ा बहुत मात्रा मिलेट्स की जाती ही जाती है। सो जब हम प्रोसेसिंग साइड की बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोसेस्ड मिलेट्स जो हैं वो आप मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स के ऊपर दे सकते हैं। ये वॉल्यूम गेम है। अगर आप सोचेंगे छोटा सा 10 पैसा लगा के, 10-20 रुपए लगा के अगर आप इसको छोटी वॉल्यूम्स के अंदर करेंगे तो आपको उतना मुनाफा ना आए। मगर जब आप बात करते हैं टन्स की, आप बात करते हैं बड़े वॉल्यूम की, तो आप अगर उसमें 10 पैसा 20 पैसा भी रखते हैं तो भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है, जो कि डायरेक्टली प्रोसेसिंग के बाद आप सेल ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो ये कर रही हैं मिलेट्स की। एमपी साइड में है, पूरे नॉर्थ साइड में भी अब हम लोगों ने खोली है, साउथ साइड में बहुत ज्यादा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। तो प्रोसेसिंग इज अ वेरी गुड बिजनेस। अगर कोई खोलता है तो उनके नेटिव जो भी मिलेट्स उगते हैं आप उसके ऊपर पर्टिकुलरली काम कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। जब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर हम अगर ब्रैकेट की बात करें तो 13% से लेके 26% तक आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन बेस लाइन पर आप ले सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, तो मिलेट से बेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर 50% तक भी कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आप ले सकते हैं। जेन्युइनली ऑन एन एवरेज 25 to 30% रहता है। मगर अगर आप कोई ऐसा एक्सटेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं विच हैज अ गुड डिमांड एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज लेस, इंग्रेडिएंट्स कम यूज हो रहे हैं, प्रोसेसिंग कम है, तो आप उसके अंदर 50-55% भी मार्जिन ले सकते हैं। इट्स वेरी इजी। हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेट बेस में डिमांड है, और बनाने के अंदर आप वैल्यू एडिशन के अंदर बहुत सारी नई इनोवेशन भी कर सकते हैं। द 5th पॉइंट इज गोइंग टू बी लड्डूज। हम लोगों को एज अ कंट्री, हम लोगों को हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन की आदत होनी चाहिए, और उस आदत को लाने के लिए हम लड्डू इज द बेस्ट ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि आप उस लड्डूज को शुगर बेस्ड बनाए, जैगरी बेस्ड बनाए, आप फ्रूट बेस्ड या फिर कोई दूसरी नेचुरल स्वीटनर्स को भी डाल के उन लड्डूज को बना सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड इनोवेटिव प्रोडक्ट। 4th पॉइंट पे आएगा एनर्जी बार्स। एनर्जी बार जो है आज के टाइम पे आपने देखा होगा, पहले से हमेशा से हमारी डाइट के अंदर कभी चिक्की रही है, कभी तिल पट्टी रही है। एज द सीजन चेंजेस हम लोगों की इंडियन डाइट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिसमें नट्स हो, जिसमें ग्रेन्स हो, मल्टीग्रेन्स हो, इनोवेशन होता है। वैसे ही हम मिलेट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 3rd थिंग आता है आपका कुकीज। कुकीज के अंदर आप जितनी भी कोशिश करें, आप उसके अंदर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिटिव बना सकते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी के रिगार्डिंग बना सकते हैं। आपको सिर्फ बच्चों के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बना सकते हैं। There's so many innovations that can be done on the millet cookies side. Then comes millet puffs. So puff is something which is a roasted product, extruded product है, एंड इसके अंदर आप कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं। आप फ्रूट बेस बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, वीनिंग फूड हो सकता है। सो मेनी आइडियाज दैट यू कैन डू। एंड द लास्ट इज नमकीन्स। रोस्टेड नमकीन इज समथिंग दैट आई थिंक हर इंडियन हाउस होल्ड के अंदर यूज होती ही होती है। चाय या कॉफी का मतलब है या तो नाश्ते में आपको नमकीन मिलेगी या कुकीज। सो दिस इज समथिंग आप इसमें इनोवेटिव कर सकते हैं। आप नट्स डाल सकते हैं, बेरीज डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके की शेप्स में निकाल सकते हैं, मुरुकू वगैरह निकाल सकते हैं। सो दीज आर 5 टॉप कैटेगरीज जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली इनोवेटिव इन देयर ओन फॉर्म। सो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मिलेट्स, तो आप सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं देख रहे हैं, आप सराउंडिंग की हेल्थ भी देख रहे हैं।
सो सराउंडिंग की हेल्प कैसे, हमारे हमारे आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, एंड दैट पोल्यूशन इज ड्यू टू सम ऑफ द एग्रीकल्चरल रॉन्ग प्रैक्टिसेस। जब हम उनकी बात करते हैं, वहां पे सबसे पहले आता है कि हमारी सराउंडिंग्स के अंदर वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, राइट? सो सराउंडिंग, क्लाइमेट वाइज ऑल्सो मिलेट हेल्प्स यू, कम पानी चाहिए है, इट मेक्स योर सॉइल बेटर, तो दिस इज प्लैनेट हेल्थ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अस, इसको उगाने में पेस्टिसाइड्स बहुत मतलब नहीं डालने पड़ते, राइट? जब नहीं डालने पड़ते, कोई भी केमिकल नहीं डलता, ये ऑर्गेनिकली नेचुरली ही उगता है, तो ऑटोमेटिकली इट ब्रिंग्स यू गुड हेल्थ, right? Number one point is this. Number two point is they are gluten free in nature. Gluten free होते ही when we say it acts to heal your body, especially the सिरिधान्या मिलेट जो बोला गया, पॉजिटिव मिलेट जिनको कहा जाता है, so they help you regenerate your cells. आपकी गट हेल्थ बेटर होती है, माइक्रोबायोम ऑफ योर बॉडी बिकम्स बेटर, स्पेशली जैसे आप प्रीबायोटिक इसका बना के अंबाली जैसे खाते हैं, जिसको राब भी कहा जाता है राजस्थान में, अगर आप ये खाते हैं, इट रीजनरेट्स द सेल्स एंड द गट लाइनिंग एंड which acts as a wonder in your body. So अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं स्पेशली द रॉ मिलेट्स, जो असली में मिलेट राइस खाने चाहिए, इन फॉर्म ऑफ खिचड़ी, इन फॉर्म ऑफ चावल, इन फॉर्म ऑफ रोटी, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, आप सिंपल अगर फूड पहले इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट योर बॉडी फील्स इन 15 days. यू विल सी द लेथार्जिकनेस ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस, आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी रीजनरेट होने लग जाती है, यू फील मोर एनर्जेटिक। बच्चों को देना चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है विच इज नेचुरल कैल्शियम, तो आपका लिवर भी 98% उसको अब्जॉर्ब करता है। सो एज अ बॉडी मिलेट इज समथिंग, बॉडी को देते ही बॉडी बिकम्स वेरी हैप्पी। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू टेक मिलेट्स, एटलीस्ट 1 मिलेट फॉर 1 day, ताकि आप जैसे सामक के चावल खा रहे हैं तो सामक के चावल खाइए, उसके साथ अगर कुकीज वगैरह आप ऐड करते हैं, नूडल्स करते हैं, दैट इज ओके, मगर द बेस लाइन ऑफ इट विल बी द रॉ मिलेट्स, यू नो, दे विल reform your body in itself. So yes, health wise it is for everyone, every age, every time, आप कभी भी खा सकते हैं. Do not overload, कुछ लोग ओवरलोडिंग कर देते हैं. डू नॉट डू दैट. कीप योर प्रोडक्ट बैलेंस्ड. आपका जो डाइट है उसको बैलेंस रखिए. सो होम बेस के लिए जैसे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करने के लिए, अगर आप बिल्कुल मशीनरी नहीं चाहते हैं, आपके घर से ही शुरू करते हैं, कुकीज, केक्स एंड कपकेक्स, रस्क, this is something that you can start from home. Second is अगर आपको किसी का छोटे लेवल पे शुरू करना है तो आप प्रीमिक्स से शुरू कर सकते हैं. That is, आप खिचड़ी प्रीमिक्स बना सकते हैं, छीला प्रीमिक्स बना सकते हैं. It's a very simple process, मगर आपकी रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप रेसिपी डेवलपमेंट करके आप अपना प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं. Then comes नमकीन एंड ऑल, वो भी आप घर से शुरू कर सकते हैं. बट इट इज, ये सारे ही प्रोडक्ट्स अगर आपके अच्छे बिकने लगे हैं, आई एम श्योर अच्छे ही बिकेंगे अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो वो आपको धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट फिर दोबारा शुरू करने के लिए आपको पक्का डालना ही पड़ेगा. आपको पैकेजिंग में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेबलिंग, रीब्रांडिंग जो भी है आपको उनके अंदर भी करना पड़ेगा. सो उस चीज को लेके आप घर से भी शुरू कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. एंड आप अगर आपके पास थोड़ी सी हेल्प हो तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द स्वीट साइड. तो स्वीट साइड भी एक नया इनोवेशन है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग. जैसे जलेबी, आजकल एक कंपनी है जो जलेबी बनाती है फॉर मिलेट बेस्ड जलेबीज. सो देयर आर वेज टू डू इट. अगर आप घर से शुरू करना चाहते हैं, देयर आर प्रोडक्ट्स जो कि घर से बन सकते हैं, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड सी कि आपके एरिया में क्या सबसे ज्यादा डिमांड है और आप वो घर में बना सकते हैं या नहीं. इफ यू कैन, यू शुड ट्राई. So, जब हम नॉन कंज्यूमेबल की बात करते हैं, वी सी मिलेट एज अ बिजनेस ऑफ फॉर एवरीवन, राइट. एंड सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, दैट इज मिलेट्स. फॉर व्हाट? फॉर कैटल फीड एंड फॉडर, राइट. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेम या उसकी कोई पेड़ नहीं आता है. दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन द ग्रेन्स.
नाउ व्हाई दिस, बिकॉज इट इज सुपर न्यूट्रिशियस। बाहर के सबको पता है दैट इंडियन, एक तो इंडियन जितनी भी वेराइटीज है दे आर नॉन जीएम, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अगर आप इस साइड भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आप इसी की कोई मील बना के दे रहे हैं फॉर द एनिमल्स, अगर एनिमल फीड में आप काम करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है एंड इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मिलेट बेस्ड इनपुट्स, तो आपका ये वाला बिजनेस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक एंड ऑफ कोर्स नॉन कंज्यूमेबल के साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, तो you can get into this as well. So if you are also looking for opening a business in millet side या existing business है आपका जिसके अंदर आप चाहते हो कि millets का कुछ ऐड कर दें, प्रोसेसिंग में कुछ ऐड कर दें कि हम मिलेट की प्रोसेसिंग कर पाए, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स कर पाए, एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, दीज ऑल एक्सपर्टीज आई विल बी शेयरिंग यू इन द उद्योग वर्धिनी की जो मेंटोरिंग क्लासेस होती हैं, आप उसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। देयर आर रेगुलर क्लासेस जो आप देख सकते हैं, देयर आर वीडियोस दैट यू कैन सी, एंड उसके साथ साथ लाइव सेशन आप मेरे साथ लेते हैं। एंड आई थिंक आपको कोई भी इनपुट चाहिए है फॉर द बिजनेस, गाइडेंस चाहिए है, वो हम लोग पूरा उद्योग वर्धिनी एंड माई सेल्फ हम लोग आपको नर्चर करते हैं उसके लिए। सो यू शुड ऑलवेज गेट इंक्यूबेटेड विद उद्योग वर्धिनी एंड चेक आउट देयर लिंक्स। उनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं, तो आप उस पर जाइए एंड लेट्स कैच अप सून।